अच्छा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, आपकी लिपिड सॉल्युबल ड्रग की। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उनकी एफिनिटी किसके लिए होगी, आपके एडिपोज टिश्यूज के लिए, क्योंकि उनकी नेचर क्या है, फैटी। तो यहाँ पे जो ड्रग है, अगर आपके पास फैटी टिश्यू है, ड्रग आपके पास लिपिड सॉल्युबल है, तो ये यहाँ पे ज्यादा देर के लिए जो है वो स्टे करेगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी क्या है, लिपिड सॉल्युबल की एफिनिटी ज्यादा है, एबिलिटी टू बाइंड विद दैट स्पेसिफिक साइट। ठीक है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो ज्यादा देर के लिए यहाँ पे स्टे करेगी। तो इसका मतलब कि जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और उसकी जो एलिमिनेशन है वो क्या होगी, डिले होगी। इस लिहाज से जो टिश्यू बाइंडिंग है वो आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जितनी भी आपकी एसिडिक ड्रग्स हैं वो हमेशा किसके साथ बाइंड करती हैं, आपकी एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं प्लाज्मा में, क्योंकि आपकी जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिन्हें आपके कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो जो ड्रग्स होती हैं वो इनके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो इसमें हमने बात की, अगर कोई ड्रग है, अगर उसकी एसिडिक नेचर है, तो वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेगी, एल्ब्यूमिन के साथ। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई बेसिक ड्रग है तो वो किसके साथ बाइंड करेगी, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है। अच्छा, अब बात ये रहती है कि आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कैसे इफेक्ट करती है आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपके पास क्या है, रेड कलर में ये क्या है, एसिडिक ड्रग है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर में आपके पास क्या है, बेसिक ड्रग है। तो अगर हम देखें कि जो आपकी एसिडिक ड्रग है वो किसके साथ बाइंड कर रही है, वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर रही है। इसी तरह जो आपकी बेसिक ड्रग है वो किसके साथ बाइंड कर रही है, वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है। अगर इधर भी हम देखें तो किसके साथ बाइंड कर रही है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है। लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपकी बाउंड ड्रग होती है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, कभी भी उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो ड्रग को अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एक्सक्रीशन के लिए वो जरूरी है कि वो अनबाउंड फॉर्म में होगी। ठीक है, अनबाउंड फॉर्म में होगी तो इन सब प्रोसेसेस से वो गुजरेगी। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी ड्रग जो कि क्या है, फ्री फ्रॉम में है, फ्री फ्रैक्शन। ठीक है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। उसी का क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, उसी की मेटाबॉलिज्म होगी और उसकी क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। कभी भी बाउंड फॉर्म में ड्रग इनमें से कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करेगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इट मीन्स कि फिर अगर अगर जो बाउंड ड्रग है उसका तो फिर रोल ही नहीं होगा, लेकिन जो बाउंड ड्रग है उसका रोल होता है किसमें होता है, वो एक्ट करती है एज अ रेजरवायर, स्टोरेज का काम करती है। जब भी आपकी जो ड्रग है उसके जो लेवल्स होते हैं वो फॉल करते हैं, तो जो आपकी बाउंड फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट होती है उधर से ड्रग क्या होती है, वो रिलीज होना स्टार्ट करती है। क्लियर। तो इसलिए हमने कहा कि जो आपकी बाउंड ड्रग है वो एक्ट क्या करती है, एज अ रेजरवायर। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो आपकी ड्रग है वो जितनी ज्यादा उस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होगी उतनी उसकी क्या होगी, उसका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बात क्या की थी कि हमेशा वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा जो कि क्या होगी, अनबाउंड फॉर्म में होगी। क्लियर। तो अगर कोई ड्रग वो बाउंड फॉर्म है तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, वो भी कम होगा। पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या रहती है, डिले हो जाती है। ये अगेन वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सारी बात है, हमने बात की है कि अनबाउंड ड्रग जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, अच्छा इसी तरह फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए भी वही अवेलेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि जो अगर प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या रहता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्लियर। अच्छा, कुछ ऐसी हमारे पास कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो आपका प्रोटीन का लेवल है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। सपोज इसमें कंडीशन इधर लिखी हुई है हाइपोएल्बुमिनीमिया की। ठीक है, अब वो किस कंडीशन में हो सकता है, या तो आपको लिवर डिजीज है, रीनल फेलियर है, या फिर एनीमिया की स्टेट में है। तो किसी भी डिजीज स्टेट के अंदर अगर आपके पास हाइपोएल्बुमिनीमिया की कंडीशन आ गई है,
उससे क्या होगा, आपके पास क्या होगा कि जो बाउंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो फ्री फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग टॉक्सिसिटी की तरफ आप जा सकते हैं। देखिए हमने बात की थी कि जो ड्रग्स हैं वो बाइंड करती हैं किसके साथ, जो आपकी एसिडिक इन नेचर ड्रग्स हैं वो बाइंड करती हैं एल्बुमिन के साथ। अब जब आपको हाइपोएल्बुमिनीमिया की कंडीशन है, ठीक है, तो इसमें आपके क्या है, आपके प्लाज्मा में एल्बुमिन का लेवल कम हो गया है। इट मीन जो ड्रग थी जो कि हाईली जो है वो बाउंड थी किसके साथ, एल्बुमिन के साथ, अब उसके लेवल्स क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। ठीक है, तो अब वो ज्यादा कंसंट्रेशन में अवेलेबल है आपकी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि देखें जब दो ड्रग्स हैं उनकी बाइंडिंग साइड क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, आपस में compete करेंगी, किसके लिए, ताकि वो सेम बाइंडिंग जो साइट है उसके साथ वो बाइंड कर सके। इसमें से जिसकी ज्यादा अफिनिटी होगी या जिसमें ज्यादा कैपेबिलिटी होगी दूसरी ड्रग को रिप्लेस करने की, और एल्बुमिन के साथ या फिर अगर आपकी जो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ बाइंड करने की, वो ड्रग क्या करेगी, उसके साथ जाके बाइंड करेगी उस साइड के साथ, और दूसरी ड्रग को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो जिससे आपके पास क्या आएंगे, डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शंस आएंगे। इट मीन्स अगर कोई ड्रग है जिसकी जो एफिनिटी है वो क्या है, हायर है, और उसने ऐसी ड्रग को डिस्प्लेस कर दी जिसकी एफिनिटी क्या है, लो है, तो इसका मतलब ये जो लो एफिनिटी वाली ड्रग है इसकी जो कंसंट्रेशन है, फ्री कंसंट्रेशन, वो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो जो ड्रग होगी वो किसकी तरफ आपको लेके जा सकती है, टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जा सकती है। इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास एक ड्रग है जी, वारफरीन, उसकी प्रोटीन बाइंडिंग कितनी, 99% है, तो उसका फ्री फ्रैक्शन कितना आपके पास, 1%। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है कि हर ड्रग की जो प्रोटीन बाइंडिंग की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब आपके पास ड्रग ए है, मे बी वो 50% बाउंड हो गई, इसी तरह जो आपकी ड्रग बी है मे बी वो 80% बाउंड है, ड्रग सी है वो आपको 60% बाउंड है। ठीक है, तो जो ड्रग है वो जब एडमिनिस्टर की जाती है तो वो उसकी प्रोटीन बाइंडिंग की परसेंटेज को भी माइंड में रख के की जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने बात कर रहे थे कि जो वारफरीन है वो क्या है, वो 99% प्रोटीन बाउंड है, सिर्फ उसका 1% जो फ्रैक्शन है वो क्या है, फ्री है। अब अगर आप इसके साथ एक ड्रग दे रहे हैं इंडोमेथासिन, जो कि क्या है, एनसेड है, ठीक है, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगी, एज अ पेन किलर काम करेगी, क्लियर। और इस ये क्या करती है, ये वारफरीन की, अब इन दोनों की जो ड्रग्स हैं उनकी जो बाइंडिंग साइट है वो क्या है, सेम है। इट मीन दोनों के दरमियान क्या होगा, कंपटीशन होगा। और जो इंडोमेथासिन है ये क्या कर देती है, वारफरीन की प्रोटीन बाइंडिंग को रिड्यूस कर देती है इस पे 95% पे। मीन्स कि जो अब आपकी जो वारफरीन है उसका जो फ्री फ्रैक्शन जो पहले कितना था, 1%, अब वो कितना हो गया, 5%। कितना, कितने फोल्ड इंक्रीज हुआ, 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ वारफरीन के फ्री लेवल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपने देखे उसका फ्री फ्रैक्शन 1% था, अब आप उसको 5% पे ले आए हैं, क्लियर। तो इसमें जो है आप कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं उसके फ्री ड्रग के लेवल्स में, क्लियर। तो जिसकी वजह से जो आपकी ड्रग है वो किसी तरफ जाएगी, ब्लीडिंग की तरफ जाएगी, और बहुत ज्यादा जो है वो आप जो है वो ब्लीडिंग होगी और ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शंस हैं वो कैसे जो है एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग के फ्री लेवल्स को इंक्रीज कर सकती है। तो ये ओवरऑल सारे हमने फैक्टर डिस्कस किए कि वो कैसे कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं। विश यू गुड लक।